जिस तरीके से निर्वाचन में गड़बड़ी हुई है उसका मुख्य आधार दीपाली को बनाया जा रहा है। आप लोगों के साथ साजिश की जा रही है। यस मैम, साजिश है उन लोग की, इन लोगों की फंसा रहे भूपेंद्र बेलचंदन। कोई पैसा नहीं मिले, एक पैसा नहीं मिले, सब ये भूपेंद्र बेलचंदन का साजिश है, वही मुसीबत का जड़ है। और मामला कुछ नहीं है और मन यहाँ बखला गए है। सबसे मेन पॉइंट है महिला भवन। भूपेश बेलचंदन के महिला भवन कईयों साल से प्रस्तावित हो है और जगह बनन नहीं देते महिला मन के। जिस तरीके से निर्वाचन में गड़बड़ी हुई है उसका मुख्य आधार दीपाली को बनाया जा रहा है। दीपाली नाबालिग बच्ची है जिसके ऊपर सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। अगेंस्ट पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि दीपाली जो रेड क्रॉस की स्टूडेंट है उसने कहीं ना कहीं पैसा लिया है और पक्ष में जा करके वोटिंग की है। क्या है पूरा मामला उसे जानते हैं क्योंकि इस वक्त दीपाली हमारे साथ मौजूद है। जी दीपाली, आप बताएंगे क्या है आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है, कितना सही है? मोला बोला था कि पैसा दे करके गेट के सामने दे बोला थे, तब पुलिस रही से कर्मचारी मन सब रही से, तो 2 जन बस कैसे देखे, बाकी मन कैसे नहीं देखे। और 11:30 बजे बात हरे बोला थे तब तुरंत काबर नहीं बोलिस, ये चीज हर एक बात काबर बोले है। आप क्या करबे थे? इल्जाम तो कार्यवाही, कैसन कार्यवाही और प्रूफ चाहिए। प्रूफ मिल जाही, नहीं मिली तब फिर कैसन कार्यवाही हो इल्जाम लगाई सरकार ऊपर का कार्यवाही चाहता है। कड़ी से कड़ी सजा तुरंत। आपके साथ कितना मन है? गांव के सबो झिन है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि तोला अकेला छोड़ के नहीं है, यकीन है सबो। हाँ, और सरपंच के ऊपर? सरपंच तो कुछ नहीं बोले, वो तो मोर से मिले भी नहीं। यकीन है हाँ, बाबा जीती। हाँ, जी हाँ। आप बताओ क्या है, छाए में आओ जी, बताइए। कभी वो लोग 500 का बोल रहे हैं, कभी 5,000 का बोल रहे हैं, तो पहले कंफर्म कर ले कि कितने दिए हैं पहले। और हाँ, और हमें सबूत चाहिए कि कितने दिए हैं और कहाँ पे दिए हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक मतलब वीडियो वायरल हो जाता है, छोटा वीडियो, तो उसको वीडियो बनाकर क्यों वायरल नहीं किए, ये चाहिए हमको। जी आप इधर आइए। आप क्यों नहीं रोका गया पूरी, और जीतने के बाद क्यों इस बात को उठाया गया? ये बात आप बोल रही दीपाली के लिए बोल रही कि दीपाली ने पैसा लिया है, अंदर गई थी, क्या ये सच बात है? ये सच है? दीपाली पैसा ली है? नहीं, वो नहीं लिए ना। क्या लग रहा है आपको, क्यों ये आप लोगों के साथ साजिश की जा रही है? यस मैम। घासीराम जो सरपंच बने हैं उनकी छवि कैसी है गाँव में? अच्छी है। आप लोगों के दुख सुख में साथ देते हैं? यस मैम। ये घटना 11 बजे के हैं, तो मेरी बहन वहाँ 3 बजे तक थी। गेट बंद होने के बाद वो घर आई है, तो ये बात तुरंत क्यों नहीं बताया अधिकारी? वहाँ तो कर्मचारी आए थे, फोर्स आए थे, तुरंत क्यों नहीं निकलवाए उसको बाहर? ये हार जीत होने के बाद, हारने के बाद ये बवाल क्यों किए? क्या लग रहा है आपको पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से अभी हमने सबकी बात सुनी, सबका माना, क्या लगता है आपको? साजिश क्या लग रहा है? साजिश है उन लोग की। किन लोगों की? फंसा रहे भूपेंद्र बेलचंदन। साजिश है। हाँ, हमन भी स्टार्टिंग से रहे हैं, पर पैसा ले कुछ बात नहीं हो रही से, और जो भी बात होए थे हर एक बात होए रात को, और वो मन जबरन के बवाल करत, जितना का हमन जानता न हमन साथ में रहन, वो भी मन हमारे साथ में रही से। पर घटना 9-10 बजे घरे बोला थे सुबह पैसा दे करके, वो टाइम में ना हम साथ में रहन, पर हम कुछ नहीं बोले रही। हमारा कोई पैसा नहीं मिले है ना, नाम भी आते पैसा लेना, मतलब पूरा रेड क्रॉस मतलब 5,000 दे है बोले रही से। अच्छा, तो रेड क्रॉस के साथ में हंस। हाँ, नहीं मिली से पैसा। कोई पैसा नहीं मिले, एक पैसा नहीं मिले, सब ये भूपेंद्र बेलचंदन का साजिश है, वही मुसीबत का जड़ है। अभी आप मन के जन सरपंच चुन के आए, ओखर छवि कैसन है गाँव में देशमुख भैया के? ओकर छवि ठीक है, हम हमारे साथ दुख में काम करते। तो आगामी दिनों में फिर से चुनाव करे के बात आते तो का तुमन साथ दे? हाँ, फिर से चुनाव करवा नहीं बोला अपन प्रत्याशी मान ले है सर। हाँ। घसियाराम देशमुख के पक्ष में काफी सारे गांव के लोग, तिरगा गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे, कुछ महिलाएं पहुंची। आइए महिलाओं से भी हम बातचीत कर लेते हैं कि महिलाएं अब क्या चाहती, क्योंकि रिजल्ट जो है वो देशमुख जी के पक्ष में आया। जी बताएंगे। हाँ मैडम, हमन मतलब ये सरपंच ला बुरा मत हो कि हमारे लड़का मन ऊपर बुरा मत हो कि हाँ सरपंच के छवि देशमुख जी के छवि कैसन है? हमार सरपंच बहुत ठीक है और उन दाव को खड़ा हुआ है, बहुत देहे दुरुग में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। का लगा थे आप मन ला देशमुख जी पर जेन इल्जाम लगा थे, कितना सही है कितना? ओकर इल्जाम पूरा गलत है। और रेड क्रॉस वाले ला जो इल्जाम लगाई से
ओ है तो लड़का मन बता ही ना। और वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगे है मैडम, ओला तो चेक करे जा सकते। वहाँ पीठासीन अधिकारी ऊपर का बोलते कि आरोप लगा थे कि ओमन भी कुछ है नहीं करी से करके। तो पीठासीन अधिकारी भाई चुनाव आयोग से आए है वहाँ, तो एक वैसे थोड़ी ना करन थी, ओला भी तो जिम्मेदारी होते का। जी आप बताएंगे क्या क्या जो मामला लेकर के आप लोग आए? और मामला कुछ नहीं है, ओ मन हाँ बखला गए है गरीब के काबर बखलाए है ओला भी गरीब। हाँ ओकर सबसे मेन पॉइंट है महिला भवन। भूपेश बेल चंदन के महिला भवन कईयों साल से प्रस्तावित हो है, वो जगह में बनन नहीं देते। महिला मन के बहुत इज्जत करते कहते तो महिला भवन ला काबर बनन नहीं देवा थे। और ये मोर दादा जीत गए है तो वह जीत ओ बना के दिखा दी कह के ओला हार घोषित करे बार ये सब साजिश करा थे। और पूरा षड्यंत्र रचत भूपेश बेलचंदन। अभी आप मन ग्रामीण मन का एक्शन लेबो घासी राम के पक्ष में का लेबो? का वो तो जीत गए है ना, वो तो दोबारा चुनाव के बाद कहा थे दोबारा चुनाव करी के बिल्कुल राजी नहीं है। बिल तो पंच के भी होना चाहिए। हमारे 12 पंच हारे हैं तो हमू मन वो कम है, लेकिन वो सामने वाले ये बोलत कि हमारे 12 पंच जीते तो हम खुश हैं, लेकिन हमारे सरपंच काबर नहीं ऐसे, सरपंच काबर नहीं ऐसे। तो भाई जो जरूरी है का, जो जरूरी है का जो सरपंच ला दे थे पंच ला दी, जो पंच ला दे थे सरपंच ला दी जरूरी है का मैम? भाई इंसान हाँ मत दे के हर कोई ला अधिकार है, अपन अपन अधिकार से अपन अपन स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति ला चुन सकते, अधिकार से अपन मुखिया बना सकते। कुछ कहत रहे का बोलत रहे वो भूपेश बलचंदन ना हर कोई बार बहुत दबाव, जब के सरपंच पिछले 5 वर्ष में भी बहुत हंगामा करे वो मनरेगा वाले कार्यक्रम में। और आज भी ये सरपंच का जीते है ना तो इतना जलन होगी कि वो जगह के नाम से वही बात आते है वही बात। आप मन काखर संग हो? हम सरपंच के साथ देथन और सरपंच रही तो हमारे गांव विकास भी बने। जिला मुख्यालय में निर्वाचन के दौरान हुई गड़बड़ी को लेकर के हमने आपको बताया था जिस तरीके से कल मुकेश बेलचंदन के पक्ष में काफी सारे लोग तिरगा गांव से पहुंचे हुए थे और उन्होंने घसियाराम देशमुख का विरोध किया। उनका कहना था कि घसियाराम देशमुख जो है वो उन्होंने गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता है, अपने पक्ष में लोगों से मतदान करवाया है। इस बात का विरोध करने कल तिरगा के लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन आज उनके विरोध में ग्राम तिरगा से घासीराम के साथ घसियाराम जो कि निर्वाचित हुए हैं उनके पक्ष में लोग पहुंचे हुए हैं। घसियाराम के साथ काफी सारे वार्ड के लोग, जहां पर आप देख रहे हैं कि काफी सारे लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से अगेंस्ट पार्टी के द्वारा बातें कही गई है, इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि एक तरफा घासीराम की जीत हुई है। जी सर बताएंगे, घसियाराम जी सॉरी बार बार गड़बड़ हो रहा है, घसियाराम जी बताएंगे क्या थी पूरी प्रक्रिया? प्रक्रिया क्या है मैडम जी कि वहाँ चुनाव शांतिपूर्वक निकटा थे, इसे गांव कोई विवाद नहीं रही से। वो तो परिणाम आए बाद जब हारिस तब ये मैंने मुद्दल खड़ो करे होकर पहली तो 10 बार जात रही समन बूथ में एजेंट रही होकर। कितना के अंतर दिखा थे दोनों में 30 वोट के। ओमन हा इल्जाम लगाई से कि तुहर पार्टी जेल है, हाथ पैर जोड़ के बोली से कि एक पैत मोला जिता दो, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ, आगामी दिनों में फिर भाजपा तो है ही है। फिर मैं तो वोट मांगू ना प्रत्याशी कर एक बार जिता दे कह के। और सरपंच कोई कांग्रेस भाजपा थोड़े होते, सरपंच तो जेकर सरकार रहते ओकर काम करते और सरकार के योजना के लाभ ले जनता तक पैसा दे के बाद भी सामने आ रहे। पैसा काबर दूं? वो नाबालिग लड़का मन जे न मदद करे वाला स्कूल तरफ से आए वो मल्ला में पैसा दूं और जाओ पीठासीन अधिकारी का सील मार दूं और नाम से कहूं। ते बता बाबा का बका होई से गांव मैं यहाँ वार्ड 7 से 13 तक के एजेंट रहा। वहाँ रेड क्रॉस वाले लड़का मन व्हील चेयर में बैठा के ले गए और ले गए के बाद ओकर पर्ची भरला कटवाए, नाम गाँव के पर्ची कार से ते भरला। ओकर बाद वहाँ के अधिकारी जाके ओकर ओले है डब्बा में लेके और ओला देख दाई एला खोल ले ओला पूरा समझाई से कि कैसे डालना। हाँ ये बात रेड क्रॉस वाले मन के इल्जाम आवा थे कि रेड क्रॉस के लड़का अंदर ले जात रही से, दिव्यांग मन ला बुजुर्ग मन ला लेगत रही से और व्हील चेयर में और अंदर जाके ओमन से नहीं पूछी से और अपन ठप्पा अपन मर्जी के ठप्पा लगाई से। अच्छा एक बात है जैसे कि लड़का मन जाके खुद ठप्पा लगी बोला था तो ओकरो एजेंट बैठे रही से, पीठासीन अधिकारी रही से, सब सरकारी कर्मचारी रही से, तो वो अपना बेर काबर नहीं बोली सो मन वो अपने बेर काबर नहीं बोलिस कि ये लड़का मन अपन ठप्पा लगा थे, काबर नहीं बोलिस, ये हर एक बात काबर बोला थे पहली बात। दूसरा बात यह है कि भाई जब हम कोई प्रत्याशी लेगत रहे
या जो विकलांग या कमजोर आदमी ला लेगत रहे, तो स्कूल के गेट कर हमला रोक दे पुलिस वाले मना भाई एक बार एक जन लाओ बाकी मत लाओ। तो जी सर बिल्कुल एक जन आदमी लाओ, तन बाकी ला व्हील चेयर में या वो लड़की रेड क्रॉस और जो भी है वो मन लेके अंदर पीठासीन अधिकारी सबो कर्मचारी बैठे भाई ओकर बीच में कैसे अनुचित कार्य हो जाई। ज्ञापन दिया गया, मैं तहसीलदार हूँ, मेरे द्वारा ज्ञापन लिया गया सर। इस पे जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी जी। मामला अब अभी दिए ज्ञापन तो अध्ययन करना पड़ेगा, जांच उपरांत ही पता चलेगा। नहीं यार वो जांच के बाद ही पता चलेगा सर। जांच यदि निकल किया जाएगा, किस तरीके की कार्रवाई? निर्वाचन उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन अगली पार्टी जो है वो पुनः करवाने की बात कर रही है, तो ऐसा क्या कुछ हो सकता है? इस तरीके की बातें अब अधिकारी जो डिसीजन लेंगे उसमें जांच के उपरांत, उसके बाद ही कार्रवाई की। ठीक सर। मैं डिकेश्वर साहू, तहसीलदार निर्वाचन शाखा। ग्राम तिरगा से हजारों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे हुए थे और सभी ने देशमुख जी जो सरपंच चुन करके आए हैं उनका समर्थन किया है। और बेलचंदन जिनके द्वारा ये विरोध किया जा रहा है, लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ राशि कुछ पैसा दे करके बच्चों को उकसाया गया है और घासीराम के पक्ष में जो है वो वोटिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमने कल भी बच्चियों से बातचीत की थी और आज भी जिस बच्ची पर इल्जाम लग रहा है उससे भी बातचीत की है, उसने सारी बातों को निराधार बताया। उसका कहना है कि जिस तरीके से उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है कि उसे अब न्याय चाहिए और आगामी दिनों में वो अगर इल्जाम झूठा निकलता है तो मानहानि का दावा करने की बात भी उस बच्ची के द्वारा की जा रही है। घसियाराम जी के पक्ष में जिस तरीके से नतीजा आया तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का कहना है कि आपसी रंजिश, आपसी द्वेष को देख करके बेलचंदन जी के द्वारा ये सब साजिश की जा रही है और इन्हें हराने के लिए पुनः चुनाव कराने, पुनः मतदान कराने की बात भी कही जा रही है। बच्चियां बिल्कुल यहाँ पर जो है काफ़ी उदास हैं। उनका कहना है कि जो इल्ज़ाम उन पर लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है। कहीं ना कहीं वो लड़कियां जो हैं वो साजिश का शिकार हो रही है। और यहाँ पर एक बात उन्होंने स्पष्ट की है कि जब ये पूरी घटना सुबह की थी तो उस वक्त इस विषय पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, नतीजे आने के बाद जो है इस बात का विरोध क्यों किया गया। तो स्पष्ट है, अधिकारियों से हम भी पूछना चाहते हैं कि वास्तव में यदि अधिकारी उस जगह पर मौजूद थे तो तुरंत ही बातों का निराकरण क्यों नहीं किया गया, तुरंत ही इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया। अब जिस तरीके से इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और मुकेश बेलचंदन के खिलाफ में बातें कही हैं तो निष्कर्ष किस तरीके का निकल कर आता है, क्या प्रशासन इस विषय को लेकर के गंभीर होता है और पक्ष और नतीजा जो है वो घासीराम देशमुख के पक्ष में आता है, ये घसियाराम देशमुख के पक्ष में आता है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ग्रामीणों, जिस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चियों ने अपनी बात रखी तो उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये बच्चियाँ जो है साजिश का शिकार हो रही है, ये इनका कहना है। क्या कुछ इस विषय पर निष्कर्ष निकल कर आता है, आगामी दिनों में देखना होगा। क्या प्रशासन इस विषय पर गंभीर होगा और घासीराम के पक्ष में, घसियाराम के पक्ष में नतीजा आता है या फिर बेलचंदन जी के पक्ष में नतीजा आता है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।